होंगे? बोले हाँ। वामन भगवान ने कहा एक आध बच्चे मर भी जाएंगे? बोले हाँ। तो भैया बच्चे मर जाएंगे तो रोएगा कौन? वामन भगवान ने पूछा रोएगा कौन राजा बलि से? तो राजा बलि ने कहा जिसके बच्चे होंगे वो रोएगा। तो भगवान वामन ने कहा जिस काम में रोना वो क्यों करना? बोले महाराज मांग लीजिए जो मांगना हो। तो राजा बलि से वामन भगवान ने कहा भी देना चाहते तो 3 पग की भूमि दे। जैसे ही 3 पग की भूमि मांगी, मनोज भैया थोड़ा, जैसे ही 3 पग की भूमि मांगी है, राजा बलि सोचने लगा ये 52 अंगुल का ब्राह्मण 3 पग में करेगा क्या? लेकिन शुक्राचार्य जी पहचान गए। हाँ, शुक्राचार्य जी आ गए। अरे राजा भले ये 52 नहीं है तो 53-54 है, झूठ बोल दो। ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ने कहा यदि नारायण भी होंगे तो मैंने वचन दे दिया है कि मैं दूंगा 3 पग भूमि, तो मैं दूंगा। वामन भगवान ने कहा ए राजा बलि तू संकल्प करता हो तो ठीक है, नहीं मैं जाऊं दूसरे दरवाजे। विंध्यावली को बुलाया है और टोटी के लोटा से जल डालने लगा। तो शुक्राचार्य जी को लगा कि अरे मेरा चेला ठग जाएगा, तो टोटी में जाकर के घुस गए। अब जब जले न गिरेगा तो कैसे? जब जल गिरेगा तब ना संकल्प होगा। जब आप लोग संकल्प गाते हैं ना, बताएं एक आचमन जल डालते हैं फिर ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं। तो भैया जब जले न गिरेगा तो भगवान वामन ने कहा राजन इधर लाओ इस पात्र की सफाई कर दे। और भगवान ने कुसे से मारा है टोटी के लोटे। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ी? ध्यान दें, शुक्राचार्य जी की एक आंख वंदनीय है और एक आंख निंदनीय है। जो आंखें भगवान को पहचान जाए वो आंखें तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान को पहचान कर भी जो नजर अंदाज कर दे वो आंखों में मोतिया बिंद हो जाए। तो मोतिया बिंद हो जाए तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ध्यान दें, जो दान देते समय हाथ रोकते हैं दूसरे जन्म में उनको अंधा होना पड़ता है, शास्त्र में लिखा है। इसलिए कोई दान दे तो ज्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे हमारे कृष्ण रसामृत संस्थान से यहाँ पर आए हैं, हमारे गुरु भाई जी की संस्था है बाला वेंकटेश जी महाराज की, हमारे गुरु भाई हैं बड़े, तो उनके संस्था से आए हैं जिनका धर्म है भगवान के प्रति। संजीव भैया कह रहे थे महाराज जी बोल रहे थे क्या कर दे, तो बोले नहीं महाराज जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग तो मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। मेरा तो अभी अनुभव दूसरे साल का है, आप लोगों का तो 10 साल का अनुभव है। तो ध्यान दे, जो दान देता है दान देने वाले को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे जन्म में अंधा बनना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने एक आंख फोड़ दिया और एक आंख रख लिया। वामन भगवान अब बोले संकल्प करो, तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। बोले राजा बलि सुन लो, तुम मेरे चेला हो, चेला ठगा जा रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, बोले झूठ बोल दो, दृष्टांत दिया। स्त्री सुनर में विवाहे चा मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानदं स्यादुक्तितम्। बोले झूठ बोल दो, झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। किससे? स्त्रियों से, सत्री विभक्ति बताएंगे क्यों कल। बिटिया के विवाह में, नर में विवाह है, व्यत्यर्थे प्राण संकट हो तो झूठ बोल दो, गौ ब्राह्मण की हत्या होती हो तो झूठ बोल दो, और हिंसा होती हो तो झूठ बोल दो। और एक बात और, व्यापार में झूठ बोल दो। 1 रुपए बनिया लोग को छूट है। हाँ, चंदू भी आएगा उधर। हाँ, ज्यादा नहीं झूठ बोलना भैया। 10 रुपए की चीज है तो 11 में बेच लो, ये नहीं कि 10 का डायरेक्ट 20 कमाओ। यदि 20 कमाओगे तो फिर मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं। बोलो राधे राधे।
10 नहीं 11 ले लो, तुम्हारा जायज है। इतने लोगों को झूठ बोलने को लिए कहा है, लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, मैं तो वचन दे दिया। तो भगवान ने कहा, हे राजन, दे रहा कि नहीं तो मैं निकलूं। महाराज रुकिए। और भगवान ने 3 ही पग में अतल, एक ही पग में अतल वितल सुतल तदातल असातल महाताल पाताल भूर भुआ स्व जमा तपा, हाथों से दिशाओं को नाप लिया है। यही भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धो करके रख लिया। यही विष्णुपदी गंगा हुई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब वामन भगवान 2 पैग में सब नाप ले, तीसरा नापने के लिए बोले राजा अब तीसरा पग कहाँ रखें। तो राजा बलि ने कहा, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक। बोले महाराज संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं तीसरा और ये मेरा बेटा 3.5 पग आप ले लीजिए। 3 नहीं, आप 3.5 ले लीजिए। बाणासुर को लाके खड़ा कर दिया। राजा बलि के ऊपर भगवान ने जो कृपा की आज तक किसी के ऊपर नहीं की। भगवान ने अपना चरण सिर्फ राजा बलि के सर पर रखा है और राजा बलि के प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, अब मांग लो जो मांगना हो। तो राजा बलि हंसने लगा, देखो अभी तक भिखारी बनकर के मांग रहा था, अब कहता है कि मांग लो जो मांगना हो। तो भगवान से राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो जब भी नैन मूंदूं, जब भी मैं नैन खोलूं तो तुम्हारा ही दर्शन, जिस दरवाजे से मैं जाऊं वहां पर तुम खड़े रहो। और राजा बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया। संक्षेप में कथा क्यों, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। राजा बलि भगवान के दरबार पर आए हैं। आइए थोड़ा भगवान का पूजन कर दें, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद तुरंत भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। बोलिए वामन भगवान की। हम मांगने आयो भैया, तो संजीव भैया तो कहते हैं मांगना है तो ये भाई ले लो, मैं डाल दो इनके कमेंट में भाई। बोल वामन भगवान की। और वामन भगवान कहते हैं, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत